तेरे तो जुदा तेरे तो जुदा ये रंग तेरा इस तरह ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम आज की मूली पढ़ेंगे, आज की मूली रिवाइज करेंगे। तो आज की मूली में थोड़ा सा शॉर्ट में पहले बता देती हूँ। आज की मूली में बाबा ने मुख्य बातें जो बोली, बाबा ने आज कहा कि विनाशी शरीरों से प्यार नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे याद करो, आप मुझे याद करेंगे, मुझसे प्रीत लगाएंगे, बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली पवित्रता आती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। बाबा कहते हैं इस समय अगर हम देहधारियों को याद करते हैं, किसी और में हमारा मोह है, तो बाबा कहते फिर हम विपरीत बुद्धि है, हमारी परमात्मा से प्रीत नहीं है, लेकिन हम विपरीत बुद्धि है। और फिर बाबा ने कहा अगर आप मुझे याद करते हो तो आप प्रीत बुद्धि हो, फिर विकर्म भी विनाश होंगे, हम ऊंचा पद भी पाएंगे। आज बाबा ने ये भी कहा कि जैसे बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं ना, तो हमें सबको ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जैसे कई बच्चे होते हैं जो जब ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो उनका बाबा में लव हो जाता है, ब्रह्मा बाबा में उनके शरीर से प्यार हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा सामने दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा इतनी अच्छी बातें सुनाते, इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते ये तो जैसे हुसैन का घोड़ा है, मैं हुसैन हूँ, और ये क्या है, ये तो जैसे हुसैन का घोड़ा है। तो दुनिया में भी एक स्टोरी है ना कि हुसैन था, हुसैन का घोड़ा था, तो हुसैन के घोड़े को बहुत सजाते हैं। तो फिर इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे इसको भी सजाते हैं, लेकिन ये तो नहीं पता किसी को कि मैं हुसैन हूँ, मैं ज्ञान सुना रहा हूँ। फिर आज बाबा ने ये भी कहा याद का सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। भले कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी मूली अच्छी सुनता हो या सुनाता हो, लेकिन अगर बाबा को एक्यूरेट रीति याद नहीं करते तो बाबा कहते फिर ऊंचा पद नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे जो किए हुए विकर्म है वो तो याद से विनाश होंगे। इसके लिए बाबा ने ये भी कहा कि आप सबने चार्ट रखना है ना। बाबा ने कहा चार्ट रखने में बड़ी मुश्किल आती है, माया जो है वो चार्ट रखने में ही हमें अलबेला बना देती है, सुस्त बना देती है। तो ये है बाबा की आज की शॉर्ट में जिस्ट, शॉर्ट में जो बाबा ने आज मूली में कहा उसका एसेंस। तो अभी हम मूली रिवाइज करते हैं। अच्छा, तो आज बाबा ने कहा कि बाबा ने पूछा है कि हम बुद्धि को स्वच्छ बनाते हैं, तो स्वच्छ बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? क्या पुरुषार्थ है बुद्धि को स्वच्छ बनाने का? अपने को आत्मा समझकर बाप से प्यार करना, विदेही से प्यार करना है, देह को देखते हुए भी नहीं देखना। विदेही से प्यार करना। विदेही से प्यार किससे होगा? जब स्वयं को आत्मा समझेंगे, जब खुद को आत्मा समझेंगे। वेरी गुड। तो हमें क्या बनना है? हमें देही अभिमानी बनना है। अगर मैं खुद को शरीर समझ रही हूँ या मैं देही अभिमानी हूँ तो मुझे इस दुनिया की सारी बातें याद आने वाली है ना। बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है, और देही अभिमानी बच्चे ही अपने को आत्मा समझ बाबा से प्यार करेंगे। अच्छा, बाबा ने कहा स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? ये तो था कि बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है, तो देही अभिमानी बनना पुरुषार्थ है।
लेकिन जिन बच्चों की स्वच्छ बुद्धि होगी या स्वच्छ बुद्धि बनती जाएगी, उनकी निशानी क्या होगी? वे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे। हाँ, ये तो बुद्धि स्वच्छ बनाने का तरीका है। अभी स्वच्छ बुद्धि होती जा रही है, तो क्या निशानी है, कैसे पता चलेगा कि बुद्धि स्वच्छ है? बाबा की याद में रहेंगे तो बुद्धि स्वच्छ रहेगी। और देह के संबंधों में नहीं फंसेंगे। देह के संबंधों में नहीं फंसेंगे ना। बाबा ने कहा वो बाबा से ही सुनेंगे। और जो भी हमारे आसपास होते हैं, कई बार बहुत लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो माम एकम याद रखेंगे। हम एकम याद करेंगे ना, बाबा को ही याद करेंगे, बाबा से ही सुनेंगे। तो बाबा ने कहा बाप से ही सुनेंगे। और दूसरा, जो मूढ़मती होते हैं ना, वो क्या करेंगे, जिनकी स्वच्छ बुद्धि नहीं होगी, वो क्या करेंगे, वो देह को प्यार करेंगे, वो देह को ही श्रृंगारते रहेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वो बाबा से प्यार करेंगे। अच्छा, बाबा ने फिर कहा कि बाबा ने कहा कि आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है। और फिर बीच में ब्रह्मा बाबा को बाबा ने कहा कि ये तो दलाल हो गया। दलाल माना आत्मा, हमारा कनेक्शन उसके साथ है और ब्रह्मा बाबा बीच में दलाल है, मतलब जिसके द्वारा मीटिंग होती है, जिसके द्वारा एक डील होती है ना, तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम मिलते हैं। तो बाबा ने कहा कि याद हमें किसको करना है? शिव बाबा को। शिव बाबा को याद करना है ना। क्यों? क्या मिलता है हमें बाबा से? क्योंकि ज्ञान जो है वो शिव बाबा ही दे रहे हैं, वो सिर्फ ब्रह्मा बाबा का सारा वर्षा रजाई मिलती है और वर्षा मिलता है। वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं आपको वर्षा बाबा से मिलता है, और ये ब्रह्मा जो है इसको भी वर्षा कहाँ से मिलता है? शिव बाबा से ही मिलता शिव है। बाबा से मिलता है ना। तो हम आपस में क्या हो गए, सभी हमारा भाई पिता है, क्योंकि वो सभी हमको भाई वर्षा भाई देता हो गए। हाँ, सब भाई भाई हो गए हैं। हम और भाई आपस से में, वर्षा नहीं मिल सकता। हाँ, हम आपस में भाई भाई हो गए, हम आपस में सभी बच्चे हो गए, तो इसीलिए वर्षा हमको आपस में बाप भाई से भाई से मिलता है। नहीं मिलता है ना। बाबा ने कहा वर्षा हमेशा बाप से मिलता है, इसीलिए कनेक्शन किसके साथ रखना है? बाबा के साथ। बाबा के साथ। शिव बाबा के साथ। कनेक्शन बाबा के साथ रखता है, क्योंकि हमें वर्षा बाबा से मिलता है। हम कनेक्शन अगर आपस में भाइयों से रखेंगे तो वर्षा हमें मिलेगा एक दूसरे से? नहीं। वेरी गुड। इसके लिए बाबा ने एक मंत्र बताया। वो मंत्र क्या है? मामेकम याद। मामेकम याद रखो। मैंने कहा मामेकम याद करो, ये मंत्र है ना। बाबा से हमें वर्षा मिलना है, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ है, इसके लिए मंत्र क्या है, दोबारा बोलेंगे? मामेकम याद रखो। वेरी गुड, मामेकम याद करो, है ना। मंत्र सबको याद हो गया, वेरी नाइस। इस मंत्र को पूरा दिन में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मामेकम याद करो है ना, बाबा को याद करो। तो बाबा ने फिर कहा कि प्रीत किसके साथ रखो? किसके साथ रखो? मेरे साथ, है ना। बाबा ने कहा कि आप रचता के साथ प्रीत रखो, रचना के साथ। वेरी गुड। बाबा ने फिर ये भी कहा कि सिर्फ देहधारी को कि आप देही अभिमानी बनो। जो देह अभिमान होता है जिनके अंदर, जो देही अभिमानी होंगे, मतलब अपने को जो आत्मा समझ रही है, तो एक सेकेंड ना, एक मिनट मैं आपको होल्ड पे रख रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी। तो बाबा ने फिर ये कहा कि अगर जो देह अभिमानी होंगे, जो पूरा टाइम अपने आप को बॉडी ही समझ रहे हैं, देह समझ रहे हैं, वो किसको याद करेंगे? देह को ही याद करेंगे। वो अपनी देह को याद करेंगे। और किसको याद करेंगे? देह के संबंधों को नहीं, देहधारियों को याद करेंगे। बाबा को याद कर सकते हैं? नहीं, इसी में फंसे रहेंगे। नहीं।
तो जो देह अभिमानी होंगे वो अपनी देह में और बाकियों की देह में देहधारियों को ही याद करती रहेंगी, फिर बाबा को याद नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बाबा ने कहा भले हम इस दुनिया में रहते हैं, हमारे सामने सभी देहधारी है ना, अभी आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, मैं आपका रिविजन करा रही हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं भले आपको सामने देहधारी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी बुद्धि कहाँ लगानी है? एक बाबा के साथ। हाँ, तो बाबा कहते हैं लव किसके साथ होना चाहिए हमारा? बाप के साथ, बाबा के बाबा के साथ। साथ। बाबा के साथ, है ना। तो बाबा मैं तुम्हें कहते हैं आकर अपने साथ सगाई करवाता हूँ, बाबा ने कहा। बाबा कहते हैं कि मैं आपकी सगाई अपने साथ कराता हूँ। अब हमारी सगाई हो गई है बाबा के साथ, तो हम दूसरों को याद करेंगे तो अच्छा लगेगा बाबा को? सिर्फ नहीं। बाबा ही दिखने चाहिए सब तरफ। इसीलिए बाबा ने कहा सगाई हो जाती है ना हमारी बाबा के साथ, तो लव हमारा बाबा के साथ होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि हाँ जी, तो फिर बाबा कहते हैं कि मैं तो अपने साथ सगाई कराता हूँ। तो फिर बाबा कहते हैं कि हमारी बुद्धि बाबा की तरफ जानी चाहिए। बाबा आते हैं ब्रह्मा बाबा के शरीर में और हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन शरीर जो है बाबा ने क्या किया है? बाबा लोन ने लोन लिया। लोन पे लिए। बाबा ने कहा बाबा ने तो शरीर लोन लिया है, और आत्मा इस शरीर में, बाबा ने आज शरीर को कुछ बोला है, आत्मा किसमें आकर पाठ बजाती है? अंडर हाउस अरेस्ट। अंडर हाउस। आत्मा इस शरीर में पाठ बजाती है। शरीर क्या हो गया आत्मा का? घर। हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट। हाउस है, आत्मा का घर है ना। तो आत्मा शरीर ये घर, बाबा ने कहा शरीर जैसे कि घर है, आत्मा इस शरीर रूपी घर में आती है। क्यों आती है? क्योंकि आत्मा को पाठ बजाना है। पाठ बजाना है तो आंखों को खिड़की भी चाहिए, मतलब आत्मा को आंखें भी चाहिए, खिड़की चाहिए, मुख चाहिए, कान चाहिए। तो आत्मा का ये घर है ना। तो ये घर है, तो आत्मा इससे पाठ बजाती है। तो जैसे क्या हो जाता है कि घर के अंदर कभी अगर कोई होता है और वो कभी हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो घर से सब कुछ कर रहे हैं, है ना। जैसे लॉकडाउन में क्या था कि सब अपने घरों के अंदर बंद हो गए थे, तो वो हमें दिखाई तो नहीं दे रहे थे, पर सब अपने घर के अंदर से सब कुछ कर रहे थे ना। तो ऐसी आत्मा क्या हो जाती है? पाठ बजाती है। तो इस शरीर के अंदर जैसे कि क्या हो जाती है? हाउस के अंदर अरेस्ट हो जाती है। अंडर हाउस अरेस्ट हो जाती है ना। अंडर हाउस अरेस्ट में ना आत्मा दिखाई तो नहीं देगी, बाहर तो नहीं आएगी, हाउस के अंदर ही रहेगी, लेकिन वो अंदर से ही पार्ट बजाएगी। अंडर हाउस अरेस्ट हो जाती है। बाबा कहते हैं तो फ्री, आत्मा फ्री है, परंतु फिर भी जब इसमें आत्मा प्रवेश कर लेती शरीर में तो जैसे बंद हो जाती है ना। तो बंद होकर फिर घर के अंदर बंद होकर पार्ट बजाती है। जैसे लॉकडाउन में हम घर में बंद हो गए थे ना, तो हम फिर घर से पार्ट बजा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो ऐसी आत्मा शरीर के अंदर बंद होकर पार्ट बजाती है। फिर बाबा कहती कि बाबा कहते ये तो ये राज्य जो है, ये कौन सा राज्य है? बाबा ने इस दुनिया को क्या बोला? बाबा आते हैं इस दुनिया में, हमें ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मेरा राज्य नहीं है, ये किसी और का राज्य है। किसका राज्य है? रावण राज्य। हाँ, वेरी गुड। बाबा ने कहा रावण का राज्य है। ये बाबा का देश है या कौन सा देश है? पराया देश है। देश है, अपना देश है हमारा। ये पराया देश है। क्यों पराया देश है ये? क्योंकि हम परम धाम के रहने वाले हैं और यहाँ पर पाठ बजाने आते हैं। हाँ, एक और रीजन है, क्योंकि हम तो, हमारा देश तो वो है जो राम राज्य है, जो भगवान ने स्थापन किया। ये तो रावण का राज्य है, तो ये तो पराया देश है। तो बाबा कहती है मैं पराये देश में आता हूँ आप सबको नॉलेज देने, आप सबको प्योर बनाने। बाबा कहते कि देखो हर साल क्या करते हैं हम, पराया देश है ना, तो हम रावण को क्या करते हैं हर साल? जलाते हैं। तो हम रावण को जलाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते समझते नहीं है कि ये रावण का राज्य है, रावण हमारा दुश्मन है। अभी रावण का राज्य
चल रहा है, तभी तो हर वर्ष जलाते हैं ना। अगर रावण का राज्य खत्म हो गया होता तो फिर एक बार जला के खत्म कर देते ना, लेकिन हम क्या करते हैं, हर वर्ष जलाते हैं। बाबा के देश पराया देश है, रावण का राज्य है, लेकिन जो आत्माएं हैं वो इस बात को समझते नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो मूढ़मती होंगे है ना, मूढ़मती माना जो पत्थर बुद्धि है, थोड़ा सा इंटेलेक्ट जो है थोड़ा सा डाउन है ना। तो बाबा कहते मूढ़मती होंगे वो क्या करेंगे, क्या करेंगे मूढ़मती? तो देह को याद करते हैं, देह हाँ, से जुड़े देह को रहते हैं। याद करेंगे है ना, वो देह से प्यार रखेंगे। आज की मुनि के अनुसार बाबा ने कहा जो मूढ़मती होंगे वो, देखो मूढ़मती क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना दुनिया में कि इनकी ना बुद्धि इतनी है, मतलब वो क्या करेंगे, वो देह को याद करेंगे, वो देह की दुनिया में रहेंगे, वो फिजिकल चीजों में ज्यादा जाएंगे। जैसे जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, स्थूल चीजें हैं, जो फिजिकल है, फिजिकल के बियॉन्ड वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि बुद्धि उतनी ही है ना। तो बाबा कहते हैं मूढ़मती जो होंगे वो देह को याद करेंगे, देह में प्यार रखेंगे, और जो स्वच्छ बुद्धि होंगे वो क्या करेंगे, बाबा को याद करेंगे। बाबा को याद करेंगे, बाबा को देही याद अभिमानी करेंगे। नहीं। बाबा को याद करने के लिए आज बाबा ने पहला स्टेप क्या बताया, खुद को क्या समझना है, आत्मा। आत्मा। हाँ। जब तक खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, हम बाबा के सामने बैठे हुए हैं, मैं बोल रही हूँ बाबा बाबा शिव बाबा शिव बाबा, मैं मुरली भी सुन रही हूँ, लेकिन मैं खुद को बॉडी समझा हुआ है मैंने, तो फिर क्या होगा, बाबा याद आएगा मुझे? नहीं, नहीं याद आएगा। तो पहला स्टेप क्या है कि मुझे खुद को आत्मा समझना है। तो क्या करेंगे, स्वच्छ बुद्धि को खुद को पहले क्या करेंगे, क्या समझेंगे खुद को, आत्मा। आत्मा। आत्मा, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे, और फिर किससे सुनेंगे, हम जो भी सुनते हैं ज्ञान लेते हैं किससे सुनेंगे, देहधारियों से भी ज्ञान लेंगे है ना। बाबा कहते स्वच्छ बुद्धि जो होगी परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा से ही सुनेंगे सुनेंगे। है ना। फिर बाबा ने कहा ये ब्रह्मा बाबा जो है ये बाबा का रथ है, तो रथ है तो क्या हो जाता है, बाबा इसमें आते हैं, बाबा इनमें आते हैं तो बहुतों का क्या हो जाता है, बुद्धि कहाँ फंस जाती है, ब्रह्मा बाबा में। ब्रह्मा बाबा में, देह ब्रह्मा में। बाबा भी, हाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो सामने दिखाई दे रहे हैं, शिव बाबा तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बाबा कहते बाबा का रथ है तो बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है। फिर बाबा ने क्या कहा आज ब्रह्मा बाबा को, क्या है किसका, हुसैन का जलाल। घोड़ा। हाँ हुसैन हुसैन का हुसैन का घोड़ा घोड़ा। है ना। तो बाबा कहते हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, कितना तैयार करते हैं, घोड़े को तैयार करते हैं है ना, कि हुसैन का घोड़ा है, लेकिन महिमा किसकी है, महिमा तो हुसैन की है, जब तक बाबा की। हुसैन ना आए घोड़े पर ना चढ़े तो घोड़ा कुछ करेगा अपने आप नहीं, है ना। तो बाबा की महिमा तो हुसैन की है। हुसैन कौन है, शिव बाबा। हाँ, तो बाबा कहते शिव बाबा, वो हुसैन है, वो हसीन है ना, तो हुसैन माना हसीन मुसाफिर, तो वो हुसैन है तो वो ब्रह्मा बाबा में आते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी इसको क्या कहा जाता है, जैसे दुनिया में क्या होता है, हुसैन होता है, हुसैन का घोड़ा होता है, फिर वो घोड़े को दौड़ाते हैं और फिर उस घोड़े को सुहा कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं दुनिया में उसको, कुछ बोलते हैं यज्ञ बोलते हैं, एक कि यज्ञ रचा गया है। जी। बाबा के वास्तव में वो तो ये वाला यज्ञ है। क्या बोला बाबा ने यज्ञ को, नाम क्या दिया, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। वेरी गुड है ना। तो बाबा ने कहा ये यज्ञ है राजस्व अश्वमेध ये अविनाशी, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। हाँ वेरी गुड है ना। राजस्व माना राजाई के लिए स्थापन किया गया ये यज्ञ, अश्वमेध जिसमें अश्व की घोड़े की बलि दी जाती है, और अविनाशी है ना, ये वो यज्ञ है जिसका विनाश नहीं होता, क्योंकि इस यज्ञ से देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और देवी देवता धर्म अविनाशी चलता है ना। और रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र माना शिव बाबा के द्वारा स्थापन किया गया ज्ञान यज्ञ। अब अश्व को स्वाहा करते हैं, अश्व क्या है, बुद्धि।
जो जिसमें हमारा जिसको शरीर पुरानी सब बातों को स्वाहा करना है। हमारा दुनिया शरीर वाले क्या करते हैं, दुनिया वाले घोड़े को स्वाहा करते हैं। वो पहले जमाने में ना, जैसे सबका अपना अपना राजाएं होते थे ना, तो राजाएं क्या करते थे, वो जब ये यज्ञ रचते थे, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ जब रचते थे, तो उस समय पर वो एक घोड़े को फ्री छोड़ देते थे, और वो घोड़ा पूरा ऐसे घूमता था पूरे उसमें, और जब वो वापस आता था वो उस घोड़े को स्वाहा करते थे, उसकी बलि चढ़ाते थे। बाबा ने कहा कि अश्व का, बाबा ने रियल मीनिंग बताया कि कौन से अश्व को स्वाहा करना है। बाबा के अनुसार क्या करना है, किसको स्वाहा करना है? ये अभिमान को, हाँ। पुराने संस्कारों को। हाँ, बाबा कहते, जैसे बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा हुसैन का घोड़ा है, तो मेरा भी, मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का ये शरीर जो है वो घोड़ा है। मैं आत्मा इस घोड़े पर सवार होकर क्या कर रही हूँ, लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, अपना पार्ट बजा रही हूँ, तो ये मेरा घोड़ा है ना। तो मुझे क्या करना था, मुझे देह अभिमान को स्वाहा करना था, मुझे भूलना था कि मैं बॉडी हूँ, तो इसीलिए मुझे देह अभिमान को स्वाहा करना था। तो उन्होंने फिर क्या दिखाया, उन्होंने घोड़े को दिखा दिया, है ना। वास्तव में अश्व क्या है, वो ये शरीर रूपी घोड़ा है, और इसका मुझे भान भुलाना है ना। तो ये चीज है। अच्छा, बाबा कहते जब आप आए थे तो आप सतो प्रधान थे, फिर क्या हुआ? तमो प्रधान बन बन गए। तमो प्रधान बन गए, पर कैसे एकदम से तमो प्रधान बन गए, धीरे धीरे? क्या बने सतो प्रधान से पहले? ये रज्जु। सतो प्रधान के बाद क्या बने? पहले पहले हम सतो सतो, हाँ। फिर क्या बने? सतो, रजो और फिर तमो। हाँ, पहले सतो प्रधान आए थे, फिर सतो बने, फिर रजो बने, फिर तमो में आए। हाँ। बाबा कहते पहले तो आप गोरे थे, फिर आप क्या बन गए? शाम। हम सांवरे बन गए, हम शाम बन गए, है ना। अभी बाबा आकर क्या बना देते हैं हम सबको? अभी हम सांवरे हैं ना, तो बाबा क्या बनाते हैं हम सबको? गोरे। क्या बनाते हैं? हसीन बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, श्रृंगारते हैं। श्रृंगारते हैं। किसको श्रृंगारते हैं? हमारी बॉडी को या आत्मा को? आत्मा को। वेरी गुड, है ना। बाबा कहते हैं जब सभी आते हैं शुरू में धर्म स्थापन करने, जो आती है आत्माएं, वो सब शुरू में कैसी होती हैं? शुरुआत में जो आत्माएं धर्म स्थापन करने आती हैं वो कैसी होती है? शुरुआत में बहुत ऊंच होती है, ऊंची होती है, सतो प्रधान होती है। तो बाबा ने आज एक वर्ड यूज किया है, बाबा ने कहा हसीन होती है, हसीन आत्मा, है ना। आत्मा बड़ी सुंदर होती है ना, आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं होता। और फिर धीरे धीरे आत्मा काली हो जाती है। कैसे काली हो जाती है? विकारों से। विकारों से। बाबा ने आज एक मुख्य विकार बोला है कि उसकी चिता पर बैठ के काले हो जाते हैं। काम चिता पर बैठकर काले हो जाते हैं ना। वेरी गुड। फिर बाबा कहती है कि सतयुग में तो हम नेचुरल क्या होंगे? वहां पे मेकअप ब्यूटी होगी, नेचुरल ब्यूटी होगी, है ना। वहां पे मेकअप तो नहीं करेंगे, वहां पे तो नेचुरल ब्यूटी होगी। तो बाबा कहते सत्युग में तो आप नेचुरली बहुत सुंदर होंगे। तो फिर बाबा ने कहा अभी भले क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर है, गोरे हैं, बाद में आए ना, लेकिन बाबा कहते सत्युग में तो नेचुरल ब्यूटी होगी। फिर बाबा कहते कि अच्छा, सतयुग में नेचुरल ब्यूटी होगी, हम ब्यूटीफुल कैसे बनेंगे? बाबा अभी पवित्र बनाने आए हैं, तो फिर हम ब्यूटीफुल क्या करना पड़ेगा? मुझे मंत्र याद है? मामेकम याद करो। मामेकम याद करो। तो याद करने से ही हम क्या बन जाएंगे? गोरे बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे, ब्यूटीफुल बन जाएंगे। वेरी गुड। आज बाबा ने ये भी कहा, बाबा ने कहा कि आप जो भी कुछ इन आंखों से देखते हो ना, वो सब विनाश हो जाएगा, और ये आंखें भी विनाश हो जाएंगी। हम जब शरीर छोड़ेंगे तो आंखें तो साथ थोड़ी लेकर जाएंगे, आंखें भी विनाश हो जाएंगी।
आंखें खत्म हो जाएंगी, है ना। तो बाबा कहते लेकिन बाबा आकर हमको क्या देते हैं, ये दो आंखें हैं, बाबा हमको एक और आंख देते हैं, क्या होगी? तीसरा नेत्र देते हैं। हाँ, तीसरा नेत्र। वेरी हाँ, गुड। तो बाबा ने कहा बाबा हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र ये देते हैं, देते हैं। इसीलिए बाबा को क्या बोला जाता है? त्रिनेत्री, कालदर्शी, देखो त्रिलोक। बाबा को तो दो आंखें नहीं है, तीसरा आंख नहीं है, लेकिन बाबा को तीसरा त्रिनेत्री क्यों बोला गया? क्योंकि बाबा हमको तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र। और फिर आज बाबा ने अपने टाइटल्स भी गिनवाए, तीन आता है उसमें टाइटल्स में। क्या क्या टाइटल्स है बाबा के? त्रिनेत्री, कालदर्शी, त्रिलोकी। वेरी गुड। त्रिनेत्री हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला, त्रिकालदर्शी तीनों कालों को देखने वाला, और त्रिलोकीनाथ तीनों लोगों को जानने वाला। बाबा कहते कि अभी बाप हमको कहते हैं कि आप अपने को आत्मा समझो, है ना। तो बाबा फिर कहते कि अगर आप बाबा कहते मुझे याद करेंगे तो आपके मतलब आप पावन बनेंगे, अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? पंडित बनेंगे। पंडित बनेंगे, है ना। और हमारे पाप कटेंगे फिर? नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। नहीं कटेंगे। फिर हमारी बुद्धि विनाश काले क्या हो जाएगी अगर हम बाबा को याद नहीं करते? विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो हम्म। विपरीत बुद्धि होती है उसका क्या होता है, अंजाम क्या होता है उसका? क्या बोलते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। हाँ, हाँ। तो बाबा कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, उनकी स्थिति नीचे ही जाएगी, है ना। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा विपरीत बुद्धि कौन है? हमारी बाबा के साथ प्रीत बुद्धि है, हम बाबा को याद करते हैं। अब विपरीत बुद्धि कौन हो जाएंगे? जो देहधारियों के साथ प्यार करते हैं, जो देह के इसका उस मतलब अभिमान में दुनिया रहते वाली विपरीत बुद्धि है। क्या ब्राह्मणों में भी विपरीत बुद्धि होते हैं? हम ब्राह्मण बन गए हैं, क्या ब्राह्मणों में भी विपरीत बुद्धि होते हैं? हाँ, विपरीत बुद्धि तो यस, कभी कभी क्यों, कैसे? अगर मेरा मोह, बाबा कहते दूसरे कोई में मोह है तो फिर बाप से हम विपरीत बुद्धि है, हो जाएंगे। तो उस समय मेरी बाबा से प्रीत में, क्योंकि बाबा ने स्टार्टिंग में क्या कहा था, मैंने आपकी अपने साथ क्या करा दी है? सगाई करा दी है ना। मुझे लव करो, मुझसे लव रखो। अभी अगर मेरी सगाई बाबा के साथ हो गई है और मैं याद किसी और को कर रही हूँ तो साजन क्या बोलेगा कि आप तो विपरीत बुद्धि हो, आपकी मुझसे प्रीत नहीं है ना। बाबा कहते जो बच्चे चलो ज्ञान में होशियार है, ज्ञान में बहुत होशियार है और अच्छे से सुनाते हैं सब कुछ, लेकिन याद में होशियार नहीं है, वो क्या है? उनको क्या बोलेंगे? ज्ञान में होशियार है लेकिन याद में होशियार नहीं है, उनको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पंडित बोलेंगे। वेरी गुड, पंडित बोलेंगे। ज्ञान में तो होशियार है लेकिन याद में होशियार नहीं, ज्ञान सारा सुना देंगे पर उनको जब आप देखें खुद ना याद करेंगे ना जीवन में धारणा हो ना, तो जैसे पंडित। अच्छा, उसके बाद बाबा ने कहा कि बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले भी हैं, परंतु याद में नहीं रहते ना, बाद में फेल हो जाएंगे, है ना। बाबा कहते बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फिर जैसे कि फंस पड़ेंगे। बाबा कहते योग वाला कभी फंसेगा नहीं। किस चीज में नहीं फंसेगा? मुख्य बात बाबा ने आज, बहुत सारी बातें होती है बट मुख्य बात बोला इसमें नहीं फंसेगा। शरीर देहधारियों के चक्कर में नहीं फंसे, देह अभिमान में नहीं फंसे। हाँ, बाबा ने कहा योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा। हम सब विकार क्यों आते हैं? क्योंकि हम देह अभिमान में फंस जाते हैं ना।
बाबा ने कहा जो ये मूल कारण है ये इसी में नहीं फंसेगा, योग वाला जो होगा देह अभिमान में नहीं फंसेगा। नहीं फंसेगा। और फिर उसको, जो कई बार हम बोलते हैं ना बाबा मुझे अशुद्ध संकल्प आ जाते, तो बाबा कहते हैं वो अशुद्ध संकल्प उसको नहीं आएंगे। अच्छा, अगर याद में कमजोर है तो क्या होगा, तूफान याद आएगा। में ऊंचा है तो हाँ, तूफान आएगा। तूफान आएगा। तूफान आएंगे। योग से हमारी कर्मेंद्रियां भी वश हो जाती है ना। बाबा कहते हैं कि फिर बाबा राइट और रॉन्ग समझने की भी बुद्धि देते हैं, है ना। अच्छा, योग से हमें डैश मिलता है और ज्ञान से डैश मिलता है। क्या मिलता है? हेल्थ, योग से हेल्थ, ज्ञान से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। हेल्थ। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। बाबा कहते योग हैं से शरीर की आयु भी बढ़ती है। हाँ, योग से योग से हाँ, योग से शरीर की आयु बढ़ती है और शरीर की आयु बढ़ती है। हम योगी होते हैं तो हम तमो प्रधान से क्या बनते जाते हैं? तत्व प्रधान, तत्व प्रधान, है ना। कैसे बनते हैं? आत्मा क्या बनती है? पवित्र। पवित्र बन बनती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, फिर आज बाबा ने कहा कि माया हमें सुस्त बना देती है। चार्ट रखने में, चार्ट रखने में सुस्त बना देती है ना। बाबा कहते हैं कि देखना चाहिए, चार्ट रखना है, चेक करना है। किस चीज का चार्ट रखना है? याद याद का चार्ट रखना है ना। हमने बाबा को कितना याद किया और कितना समय हमारी बुद्धि भटकती रही, मित्र संबंधियों में गई, भटकती रही, है ना। कितना टाइम वेस्ट कर दिया। फिर बाबा कहते लेकिन चार्ट रेगुलर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? माया माया आ जाती है, खुद में ताकत नहीं होती है ना। 2 दिन रखते हैं फिर चार्ट छोड़ देते हैं। बाबा कहते ताकत नहीं है तो फिर चार्ट रेगुलर नहीं रख सकते। बाबा ने कहा आप कितना भी कुछ भी करो, किसी को भी याद करो। बाबा कहते आप सब आशिक हो, मैं क्या हूँ? माशूक। माशूक। तो बाबा कहते मुझ माशूक को आपने कितना समय याद किया? कितना समय से बुलाते आ रहे हैं हम बाबा को? आधा कल्प याद किया। आधा कल्प मैंने भक्ति करी, आधा कल्प याद किया। और फिर बाबा भी आए तो बाबा कहते कि बाकी तो सब दुनिया में सब दुख देने वाले हैं, कोई काम में आने वाला नहीं है। अंत समय क्या होगा? कोई काम में नहीं आएगा। कौन आएगा काम में? परमात्मा बाप की याद में। परमात्मा बाप ही काम आएगा। अंत समय में बाबा ही काम आएगा। तो बाबा ने कहा अंत का समय 2 तरीके का होता है। वो क्या बताया बाबा ने? अंत का समय, अंत समय 2 तरीके का होता है। आज की मुरली में बताया है बाबा ने ये। एक हद का और एक बेहद का। हाँ, बाबा कहते एक होता है हद का, एक होता है बेहद का। अगर हम बोलते हैं हद का अंत समय तो उसका मतलब क्या है? और बेहद का अंत समय उसका मतलब क्या है? हद का बेसब, हद का माना जब हम हर जन्म में शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है? बोलते हैं अभी इसका अंत समय है, मतलब अभी ये शरीर छोड़ने वाले हैं। मानो आज कोई इयर्स की है और वो शरीर छोड़ने वाले हैं तो बोलते हैं ना ये इनका अंतिम समय चल रहा है, कि अंतिम श्वास से चल रही है। लेकिन अभी आज वो शरीर छोड़ देंगे तो जरूरी तो नहीं कि वो परम धाम चले जाएंगे, वो दूसरा जन्म यही लेंगे। तो ये हद का अंत समय है, मतलब कि एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, ये हद का। और बेहद का क्या होता है? जब पूरे साइकिल में लास्ट में हम शरीर छोड़ते हैं, जब बाबा आता है उस समय जो हम शरीर छोड़ते हैं और हम परम धाम चले जाते हैं। तो फिर बाबा कहती कि आप अगर बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे और अंत समय बाबा काम में आएगा, हम बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे तो क्या होगा? हमारी कभी भी अकाली मृत्यु नहीं होगी। अकाली मृत्यु नहीं होगी।
नहीं होगी। इसके लिए क्या चाहिए, कौन सी बुद्धि चाहिए? प्रीत बुद्धि या विपरीत बुद्धि? प्रीत बुद्धि। हाँ, तो बाबा कहते हैं अगर कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो क्या हो बुद्धि नहीं जाएगा? अटकेगी। बुद्धि और वो अटकेगी, तो गिर जाएंगे। अंत समय में आ नहीं सकते मदद करने। आ नहीं सकते। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी, अंतिम समय उनके साथ प्रीत है तो क्या हो जाएगा? बाबा ने कुछ बातें बताई हैं आज इसके ऊपर। फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे और फिर कहाँ चले जाएंगे? सतयुग में आएंगे? नहीं, नहीं आएंगे, फिर कहाँ आएंगे? चंद्रवंशी में चले जाएंगे। फिर चंद्रवंशी में चले जाएंगे, फिर सतयुग में नहीं आएंगे क्योंकि हमारी प्रीत उनके साथ थी ना, तो हम फेल हो गए। फेल होने वाले, अभी ज्ञान लिया है तो चलो त्रेता में तो आएंगे, लेकिन हम सतयुग में नहीं आएंगे, फिर हम चंद्रवंशी में चले जाएंगे। और स्वर्ग किसको बोला जाता है? सतयुग को। स्वर्ग किसको बोला जाता है? सही बता रहे हो? हाँ, सतयुग। सतयुग को बोला जाता है। स्वर्ग सतयुग को सूर्यवंशी राजाई को कहा जाता है। सूर्यवंशी। त्रेता को स्वर्ग बोलेंगे? नहीं, नहीं बोलेंगे। त्रेता को क्या बोलेंगे? सेमी स्वर्ग है ना, आज की मूली में नहीं है पर बाबा वैसे मूली में कहते हैं कि त्रेता को सेमी स्वर्ग कहेंगे। हाँ? तो जैसे द्वापर और कलयुग है तो दोनों नर्क बोलते हैं, हम दोनों को नर्क बोलते हैं, पर रौरव नर्क किसको बोलते हैं? कलयुग को। कलयुग को, है ना, घोर कलयुग रौरव नर्क बोलते हैं ना, रौरव नर्क। तो ऐसे ही स्वर्ग सतयुग को बोला जाता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि क्या होगा? विनष्ट करती है ना। अच्छा, फिर आज बाबा ने ये भी कहा कि आजकल क्योंकि देह अभिमान इतना ज्यादा है दुनिया में, तो दुनिया में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। क्या करते हैं लोग? शरीर को ही सजाते संवारते रहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं शरीर को ही सजाते संवारते हैं। इसका एक वर्ड है दुनिया में, क्या वर्ड है वो? बाबा ने कहा टिप टॉप करते हैं। टिप टॉप। दूसरों को अपने ऊपर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं। अभी भी वर्ड क्या है? आपने कहा इस चीज की बहुत बड़ी मुसीबत है दुनिया में आज। फैशन। हाँ, बाबा ने कहा फैशन। फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है ना। क्या ये चीज फैशन में चल रही है, वो चीज फैशन में चल रही है। क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने ऊपर आशिक करना चाहते हैं, तो टिप टॉप रहना चाहते हैं ना। तो बाबा ने फिर कहा कि आप बच्चे किसी के भी, हम क्यों करते हैं? देखो, नॉर्मली लोग अपने घर में रहते हैं ना, तो वो नॉर्मल रहते, मेकअप नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। कहीं बाहर जाते तो टिप टॉप होकर जाते। क्यों जाते? क्योंकि मुझे लोगों को अपने ऊपर आशिक करना, मैं चाहती हूँ कि मुझे लोगों का अटेंशन मिले। अभी बाबा कहते हैं आप किस चीज में मत फंसो, किस चीज में मत फंसो? लोगों को इम्प्रेस करने में। हाँ, लोगों को इम्प्रेस करने में, नाम रूप में मत फंसो। हमें किसी के नाम में, रूप में नहीं फंसना, है ना। बाबा कहते हैं कि देखो जरा लक्ष्मी नारायण की ड्रेस कैसी है, रॉयल। इस दुनिया में तो हम कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी फैशन कर ले, लेकिन हमें इतना रॉयल ड्रेस तो नहीं हो सकता। बाबा कहते कि सतयुग है क्या? कौन सा आलय है सतयुग? किसका? शिवालय। शिवालय। ये इस दुनिया को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, कौन सा आलय कहा जाता है इस दुनिया को? वेरी गुड, वेरी गुड। बाबा कहते कि सतयुग में कौन सी बुद्धि होगी हमारी? पत्थर बुद्धि होगी, पारस बुद्धि होगी। पारस बुद्धि होगी। उसको और कौन सी बुद्धि बोलते हैं? कौन देता है वो बुद्धि? ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वरीय बुद्धि, है ना। बाबा की ईश्वरीय बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाबा के सिवाय कोई नहीं बना सकता। बाबा कहते
वो कौन सी संप्रदाय है आज के समय पर, कौन सी संप्रदाय है, किसका राज्य चल रहा है अभी? रावण रावण का। तो ये कौन सी संप्रदाय है? रावण संप्रदाय। और अभी हम क्या बन रहे हैं? हम रावण संप्रदाय हैं क्या अभी? हम किसके बीच बन में रहे हैं? शिव बाबा के। नहीं, बीच में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं, पर हम बच्चे किसके बन गए? शिव बाबा के। बाबा हमको और के, क्या कहा जाता है? ब्राह्मण बोला किस संप्रदाय है हम? राम ब्राह्मण राज्य, राम उसको राज्य क्या में कहेंगे? जाने हम के उसकी संप्रदाय है, उसको क्या कहेंगे? लिए ईश्वरीय संप्रदाय। हाँ, रावण के कॉन्टेक्स्ट में सोचो, नहीं उसको है। क्या कहेंगे? राम। हम राम संप्रदाय है ना। बाबा कहते हैं कि भले बाबा कहते हैं कि बाबा के पास बच्चे जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि भले आप जेवर आदि पहनो, पर बच्चे क्या कहते हैं? ज्ञान में आने के बाद बच्चे क्या कहते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। और क्या कहते हैं? साना सा तो पा लिया। खाना तो पा लिया। आज की मुरली में क्या है? बाबा ने कहा कि बच्चे आकर पूछते हैं जेवर पहन लें, तो बाबा कहते हैं कि पहन तो लो, जेवर शोभते नहीं। वो खुद ही कहते हैं कि जेवर तो शोभते नहीं है, क्योंकि हम आत्मा में, बच्चे कहते हैं बाबा जेवर आत्मिक शोभते स्थिति में। बाबा तो कह देते हैं आपको पहनने तो पहन, बाबा मना नहीं करते, पर बच्चे कहते हैं बाबा जेवर शोभते कहाँ शोभते है? नहीं। क्यों? जी। क्योंकि अभी आत्मा भी पतित है और शरीर भी पतित है ना, तो जेवर थोड़ी ना शोभेंगे। और दीदी लक्ष्मी नारायण तो कितना सुंदर सज के जेवर पहन वो के। तो सत्युग में है ना। अच्छा, सत्युग। हाँ जी, हाँ। वो अंदर से भी सुंदर है ना। हाँ, वो अंदर से सुंदर है तो बाहर से भी। फिर वो सतयुग में सब कुछ होता है, तो इसीलिए वहां पे अच्छा। तो बाबा कहते कि हम जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे, तो हम क्या हो जाएगा? हम छूट जाएंगे किसी चीज से। किस चीज से छूट जाएंगे? विकारों से। कर्मों से। विकर्मों से। और बाबा कहते बीमारियों से छूट जाएंगे ना। और बाबा को याद करने से कैसा पद मिलेगा? ऊंचा पद मिलेगा। पद मिलेगा। वेरी, बहुत अच्छा। तो फिर आज बाबा की याद प्यार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो आज का वरदान कौन पढ़ेंगे? वरदान है हाँ जी। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भाव। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाबा ने आज क्या कहा कि हमको एक डबल सेवा मिली हुई है। वो कौन सी डबल सेवा? शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह। शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह, मतलब शरीर का भी हमें निर्वाह करना है, इसको भी चलाना है, इसके लिए जो भी जरूरी है वो करना है, और आत्मा के लिए भी जो भी जरूरी है। आज दुनिया में शरीर निर्वाह तो कर रहे हैं, आत्मनिर्वाह नहीं कर रहे हैं। अपनी आत्मा की नरिशमेंट के लिए क्या जरूरी है? मेडिटेशन जरूरी है, या अपने लिए समय निकालना जरूरी है, क्या वो नहीं कर रहे? तो डबल हमें सेवा मिली है, शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह। लेकिन दोनों ही सेवाओं में बाबा ने कहा अटेंशन चाहिए। किस चीज का अटेंशन चाहिए? दो बातों का। जैसे कांटा होता है वैसे बैलेंस दोनों का सही रहना। दोनों में गृहस्थी में ट्रस्टी बनना है, और स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार। क्या बोला कि इसमें दो बातों का अटेंशन चाहिए, दोनों में समानता रखनी है। कि वो तो बोला, पर बाबा ने क्या कहा? दोनों ही सेवाओं में क्या अटेंशन चाहिए? श्रीमत, ये भी श्रीमत। बाबा ने कहा समय का, समय और और शक्तियों शक्ति का समान अटेंशन चाहिए। चाहिए। दोनों ही सेवाओं में समय का भी अटेंशन चाहिए
और शक्तियों का भी अटेंशन चाहिए, चाहिए। समय भी लेना है और हमें अपनी शक्तियां भी उजागर करके यूज करनी है। बाबा ने कहा अगर श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड क्या होंगी, बैलेंस में होंगी ना। बैलेंस होंगी, समान होंगी। लेकिन जब हम क्या शब्द बोलते हैं, गृहस्थ शब्द बोलते हैं तो क्या बन जाते हो, अलबेले, गृहस्थी बन जाते हो, तो फिर क्या शुरू हो जाती है हमारी बहानेबाजी शुरू हो जाती बहानेबाजी। बाबा इतना तो होता है, ये तो होता है, ये परिस्थिति आती है, हम क्या करें, बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसीलिए गृहस्थी नहीं, क्या शब्द यूज करना है, ट्रस्टी। ट्रस्टी। कहते स्मृति से हमें गृहस्थ व्यवहार और कौन से व्यवहार को समान रखना है, ईश्वरी व्यवहार, गृहस्थ व्यवहर और ईश्वरीय व्यवहार को समान रखेंगे, समानता रखेंगे तो सदा क्या रहेंगे, हल्के और सफल रहेंगे, हल्के और सफल रहेंगे। वेरी गुड। अभी स्लोगन कौन पढ़ेगा, स्लोगन है फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। वेरी गुड, है ना। बाबा ने कहा फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए क्या करो, दो बातें, कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत और माया जीत बनो। ठीक है। आज की अव्यक्त शायरी जो है, इस मास का थीम क्या है, अव्यक्त शायरी का क्या चल रहा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा ने कहा कि आपकी शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है ना। शिव शक्ति से अलग नहीं, सॉरी, शक्ति शिव से अलग नहीं और शिव शक्ति से अलग नहीं। ऐसे कंबाइंड रूप में रहेंगे तो इसी स्वरूप को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सहज योगी कहा जाता है। सहज योगी, है ना। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा क्या है, हम बाबा के साथ मतलब साथ रहने वाले हैं। जो वायदा है वो वायदा पक्का याद रखो। क्या वायदा है, साथ रहना, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। जो वायदा है वो याद रखो, हम साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ चलेंगे। ये पक्का वायदा याद रखो ना। तो आज की मुरली से आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक है। आज की मुरली से होमवर्क है कि एक तो आपने आज सारा दिन अपना चार्ट रखना है कि मैंने आज कितना समय बाबा को याद, मतलब पूरा दिन अटेंशन रखना और फिर लास्ट में दिन के एंड में चार्ट रखना है कि सारा दिन कितना समय बाबा की याद रही और कितना समय टाइम वेस्ट हुआ, कितना समय हमें दूसरे किसी की याद आई ना। फिर आज बाबा ने ये भी कहा कि हाँ, फिर बाबा ने जैसे कहा है ना वरदान में कि हमें गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता रखनी है, ट्रस्टी बनना है ना। तो फिर आज का सारा दिन हम कुछ भी करें ट्रस्टी बनकर करें कि बाबा करण करावन हार मुझसे करा रहा है, मैं कंबाइंड हूँ बाबा के साथ और मैं ट्रस्टी हूँ, गृहस्थी नहीं लेकिन ट्रस्टी। तो अपने आप को ट्रस्टी समझकर चलना है और चार्ट रखना है, ठीक है। अभी हम 5 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे। सभी खुद को रिलैक्स करके बैठ जाएं। मनन चिंतन का एक पॉइंट भी बता दीजिए कुछ। अच्छा, मनन चिंतन का भी पॉइंट है। अच्छा, एक मिनट ना, फिर बताती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो बाबा ने आज जैसे कहा है ना कि स्वच्छ बुद्धि और मूढ़मति, तुच्छ बुद्धि, है ना। तो स्वच्छ बुद्धि हम कैसे बनते जाएंगे, अगर मुझे स्वच्छ बुद्धि बनना है तो बाबा ने इसकी बहुत सारी आज बातें बताई है कि देही अभिमानी बनना है, ये करना वो, लेकिन उसको आप ब्रेक डाउन करिए अपने लिए कि स्वच्छ बुद्धि किसको कहा जाता है और स्वच्छ बुद्धि कैसे बना जाता है, और तुच्छ बुद्धि किसको कहा जाता है और तुच्छ बुद्धि
की निशानियां, मतलब मैं अपने जीवन में क्या कर रही हूँ जिससे मैं और तुच्छ बुद्धि बनती जा रही हूँ, है ना। तो स्वच्छ बुद्धि कैसे बनेगी? स्वच्छ बुद्धि की निशानियां और तुच्छ बुद्धि की निशानियां क्या होती है ना, तो ये आपको फिगर आउट करना है, ठीक है, इसके ऊपर मनन चिंतन करना है। स्वच्छ दोनों का बुद्धि और कंपैरिजन ना। दोनों का कंपैरिजन, और फिर दोनों का कंपैरिजन की स्वच्छ बुद्धि और तुच्छ बुद्धि की निशानियां क्या होती हैं, और फिर तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि कैसे बन सकते हैं, अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो भी, ठीक है। कंपैरिजन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे बदला जाए स्वच्छ बुद्धि में अपने आप को, ठीक है। अच्छा, मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्स होकर बैठ जाए। मैं आत्मा एक बहुत सुंदर, पवित्र, स्वच्छ आत्मा इस शरीर में मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ अपना पाठ बजाने के लिए। जैसे कि इस शरीर के अंदर से, घर के अंदर से मैं अपना पाठ बजाती जा रही हूँ, लेकिन ये वो समय है जब आत्मा फ्री हो चुकी है। उस आत्मा को अब शरीर रूपी जेल से, शरीर रूपी घर से बाहर निकलना आ चुका है। चलिए अब परम धाम। मैं आत्मा एक सेकंड में उड़कर पहुंच जाती हूँ परम धाम, अपने बाबा के पास, अपनी माशूक के पास। मुझ आशिक की अपनी माशूक से, साजिन से सगाई हुई है। मेरा उससे बहुत बहुत लव है। बाबा से निकलती हुई किरणें, बाबा से निकलती हुई लाइट और लाइट जैसे मुझे शुद्ध, पवित्र करती जा रही है। अनुभव करें, बाबा से निकलती हुई किरणें जैसे मेरे ऊपर पड़ती जा रही है, और मैं आत्मा स्वच्छ बुद्धि, पवित्र बुद्धि बनती जा रही है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, आंटी आंटी ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Yes.
कल वाला देना इसको, आज वाला कल दे देंगे। कल रात को किचन किसने खाली साफ करी थी? किचन किसने साफ किया था? हम्म। हर दरवाजे पे खाना था, हर दरवाजे। पहले चलो मैंने लगाया, कोई नहीं, मेरे को पता था आप यही कहोगे तो इसलिए कहना बेकार है आपको। पर पहले तो नागचंद ने बनाया, उसको करना चाहिए था। रात को फिर किचन में जिसने बंद किया, मैं दिखाती हूँ आपको, अगर आपको उससे तसल्ली ना हो तो देखोगे तभी पता चलेगा। मैं कैसे कचरा छोड़ दूं, 6:30 बजे आकर साफ करूंगी तभी काम करूंगी, ऐसे थोड़ा छोड़ दूंगी। ये बोलना बेकार है, इस तरह नहीं बात करनी चाहिए, कभी गलती माननी चाहिए। ये देखो अपने आप को। हर दरवाजा साफ करी मैं, हर एक दरवाजा, जिसने भी करा था। मैं तो नागचंद को भी बोलूंगी कि दिन में जब वो काम करता है, खाना बनाता है, साफ उसको भी करना चाहिए। राजकुमार को भी बोला है तो वो बोला हाँ देख लूंगा आज को। और आप उल्टा ही जवाब देते हो, आप लोग सोचते हो बस कोई गलती होती नहीं, होता है जल्दी। तो दिन में भी तो काम हुआ होगा ना, दिन में नहीं करी होगी उसने सफाई, ये भी तो झंझट है ना। पर जब रात को किचन बंद करते हैं हमें ही देखना पड़ता है, इसीलिए मैं रात को बहुत ध्यान करती हूँ क्योंकि कोई अगर खाना वाना रह जाता है, खाना वाना रह जाता है तो फिर झींगर आते हैं, मच्छर आते हैं, इसलिए मेरे को रात को बहुत ध्यान रखना पड़ता है किचन का। खैर आज मैं रोज कहती हूँ, आज देखा है तो कहा है ना बेटा। चाहे आप चाहे आप 8:30 चले जाते, मैंने तो रोका नहीं। मैंने तो नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं लगता है, मेरे को बस ये चाहिए कि जब मैं सुबह आऊं मुझे साफ किचन मिले। हाँ नहीं, अच्छा किया, उसको तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ बेटा। पर होता क्या है ना, जब अगर अगर किचन में रह जाता है ना तो बहुत सुबह सुबह वो की मच्छर कीटाणु सब होता है, बहुत खराब लगता है सुबह। समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो भी अच्छी बात है, मैं तो कर ही लूँ। करते हो तो अच्छा है, आज नहीं करा हुआ था तो बोलना पड़ा, तो रोज कौन बोलता है? रोज कभी सुना है मुझे बोलते हैं? ये देखो अभी भी कर रही हूँ तो ये वाला जो टोकरी वाला है इसके आज अभी भी दिखा दूंगी, अंदर तो खैर बहुत ही, ये देखो वो जो डस्टबिन खाली करता है उसको करना चाहिए, जो भी करता है तो मदन करे या राजकुमार करे, आप तो करते नहीं हो ये देखो, ये वाला देखो काम। और अगर आप कचरा फेंक रहे हो आप भी कह सकते हो राजकुमार जरा आज करेगा तो इधर से भी देख लो, ये देखो पूरा कचरा फेंक रखा है। कहने वाला तो बुरा ही लगेगा, पर काम होता है, मैं बोलती ही नहीं हूँ। पर जब
फुर्सत है तब कर लेना चाहिए। जरा भी काम फालतू होता है मदन को बुला लेते हैं, तो इतना नहीं है कि वहां पर कोई हल चलाने पड़ रहे हैं। ओम शांति जी की बहन। ओम शांति जी। आपका माइक ऑन है, म्यूट नहीं है। दीदी क्लास हाँ, खत्म हो गया क्या? हाँ क्लास तो कब का खत्म हो गया। हाँ तो क्लास बंद कर देंगे। हम अब तक चलो चलो।
चलो